स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 वर्षों से काफी ज्यादा वेट हो रहा था कि कब सरकार डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड रूल्स को जारी करेगी। देखिए क्या है ना कि सुबह से लेकर शाम तक लगातार आप डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं। यहाँ पर आपका कभी मोबाइल यूज होता है, कभी लैपटॉप, कभी कंप्यूटर, और आपका जो डेटा है वो अलग अलग कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है। तो जरूरी यह है कि जो भी कंपनीज आपका डेटा ले रही है, क्या उसका वो सही इस्तेमाल कर रही है कि नहीं, क्या वो आपका डेटा प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं। तो इसी को देखते हुए फाइनली सरकार ने, आईटी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर जो ड्राफ्ट रूल्स हैं उसको जारी कर दिया। उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इस रूल्स के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें बोली गई हैं, चिल्ड्रन को लेकर क्या बोला गया है, और साथ ही साथ आगे क्या होने वाला है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स बैच लेना चाहते हैं, स्टडी IQ पर लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए कल शाम को खबर आती है कि आईटी मिनिस्ट्री ने फाइनली जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं, जो ड्राफ्ट है उसका 2025 का, वो फाइनली जारी किया है। अब देखिए होगा क्या इससे। एक्चुअली 2023 में अगर आपको याद हो, सरकार ने एक कानून पास किया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून संसद से पास हुआ था, लेकिन सिर्फ कानून पास होना ही जरूरी नहीं है। कानून पास होने के बाद उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, जैसे क्या करती है सरकार, कानून में लिख देती है कि यहां पर जो भी सरकार रूल्स जारी करेगी उसको फॉलो किया जाएगा। तो कानून तो पास हो गया, लेकिन अगर उससे रिलेटेड रूल्स अगर नहीं जारी किए जाएंगे तो उस कानून का कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली 1 साल के बाद आप कह सकते हैं कि यहां पर इस कानून को अमल में लाने के लिए, इसको फर्दर इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो रूल्स हैं वो जारी किए गए हैं। और देखिए अभी क्या है कि ये रूल्स पब्लिक कंसल्टेशन के लिए फ्लोट किया गया है। मतलब अगर आपका कोई ओपिनियन है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये रूल्स में कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, तो आप भी अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या है कि 2023 में ये जो कानून लाया गया था ना डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, बेसिकली ये क्या करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क देता है डेटा फ्यूडिशरी से मामले में। देखो डेटा फ्यूडिशरीज क्या होता है, मतलब आपके बिहाफ में कोई दूसरा डेटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए सोशल मीडिया कंपनी हो गई, चाहे वो फेसबुक है, मेटा जिसको कहा जाता है, इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया। आप लॉगिन करते हो, आपका सारा डेटा उनके पास है। या फिर इनफैक्ट अगर मान लीजिए आप कोई ग्रोसरी ऑर्डर करते हो, फूड ऑर्डर करते हो, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, तो वो भी तो हो गया ना, उनके पास भी तो आपका डेटा है। तो ये सभी एंटिटीज एक तरह से डेटा फ्यूडिशरीज कहलाएंगे। तो यहां पर उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क ये कानून में 2023 में सरकार लेकर आई थी, ताकि आपके डेटा का कोई मिसयूज ना हो, और यहां पर अगर कोई मिसयूज होता है तो उस कंपनी को पिनलाइज किया जा सके। तो क्वेश्चन अब यह है कि फाइनली जो सरकार ने रूल्स जारी किए गए हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहला रूल, इट इज रिगार्डिंग पर्सनल डेटा ब्रीच। मान लीजिए आपका जो डेटा है किसी कंपनी के पास था, फेसबुक के पास था, जोमेटो, स्विगी के पास था, या फिर कोई OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स हो गया, आपने अपना डेटा उसके अंदर डाला था। अब मान लीजिए कल के डेट में कोई साइबर अटैक होता है। अक्सर आप सुनते होगे ना कि इस कंपनी के ऊपर साइबर अटैक हो गया, एयर इंडिया हो गया, वहां से आपका जितना डेटा था वो एक तरह से चुरा लिया गया है। तो उस केस में क्या करना होगा। तो रूल्स ये कहता है, यहां पर जो सरकार ने बोला है वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है, अगर किसी ने कोई चुराया है, तो उस कंपनी को सबसे पहले उस इंडिविजुअल को खबर देनी होगी। अगर मान लीजिए मेरा डेटा कोई चुरा रहा है, तो मेरा डेटा किसने चुराया, क्या हुआ, वो जानकारी मुझे कंपनी देगी कि देखिए आपके डेटा के साथ खिलवाड़ हुआ है, और यहां पर किस समय हुआ, किस लोकेशन पर हुआ, नेचर क्या है डेटा का जो आपका ब्रीच हुआ है, वो सारी जानकारी यहां पर कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ उस कंपनी को यह भी बताना होगा कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब आपका जो डेटा लिया गया है उसका क्या परिणाम हो सकता है, वो कंपनी आपको बताएगी। और साथ ही साथ आपको सेफ्टी मेजर्स भी बताए जाएंगे। मान लीजिए आपका डेटा था इंस्टाग्राम के पास, और इंस्टाग्राम से कोई डेटा चोरी हुआ, तो इंस्टाग्राम की जिम्मेदारी है कि आपको ये सारी जानकारी बताए। सिर्फ यही नहीं, यहां पर वो जो कंपनी है इंस्टाग्राम, उनको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी इंफॉर्म करना पड़ेगा। सरकार एक बोर्ड बनाएगी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जिसका नाम होगा 72 घंटे के अंदर अंदर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी इंफॉर्म करना होगा और बताना होगा कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ताकि आगे फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो। नेक्स्ट यहां पर देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रूल्स लाया गया है सरकार के द्वारा, वो है
प्रोटेक्शन चिल्ड्रंस डेटा, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस डेटा। मतलब आपको पता ही है, अभी रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था, दैट इज ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइनली वहां की जो सरकार है उन्होंने कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर जो सोशल मीडिया है वो बैन किया जा रहा है। 1 साल के अंदर ये इंप्लीमेंट होगा और कोई भी अगर रूल फ्लाउट करता है तो $32 मिलियन का फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्ट्रिक्टली लिया है क्योंकि उनका मानना है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है बच्चों को और बच्चों का जो जीवन है, एक तरह से जो बचपन है ना, वो छिन जाता है। लेकिन देखिए भारत में ऐसा नहीं हुआ है। भारत में देखिए सरकार ने ये कहा है कि हम ये पेरेंट्स के ऊपर छोड़ते हैं। अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं अपने बच्चों को कि अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहां पर जो कंपनीज हैं, अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है, मतलब 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं सोशल मीडिया में, तो पहले उस कंपनी को पेरेंट से, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उनसे परमिशन लेनी होगी, ऐसा यहां पर बोला गया। मतलब ये जो ड्राफ्ट रूल जारी किया है सरकार ने, उसमें स्पेशली जो चिल्ड्रंस के डेटा है उसके ऊपर फोकस किया गया है एंड द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उनके ऊपर भी फोकस किया गया है कि उनका जो डेटा है वो एक तरह से प्रोटेक्ट हो सके। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आज तक क्या होता है, आज के डेट में 12 साल का भी बच्चा क्या करता है, सिंपली इंटरनेट पर जाता है, लॉग इन करता है, उसमें बोल देता है, टिक मार देता है कि हाँ आई एम अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट आईडी है वही इस्तेमाल किया जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर यहां पर वेरीफाई करना है कि वो पर्सन 18 साल से कम उम्र का है या फिर ज्यादा का है, तो गवर्नमेंट आईडी का अब इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए स्कूल का बच्चा है 12 साल का, उसका कोई स्कूल की आईडी है, उसको वो अपलोड कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट आईडी या फिर डिजी लॉकर में कोई अगर आपका आईडी पड़ा है। अब ज्यादातर केस में क्या होता है आपको पता होगा कि पेरेंट्स के अंडर में इस तरह के आईडीज होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को थोड़ी देते हैं। अब हो सकता है कि बच्चे के हाथ में आ जाए, वो अपलोड कर दे, क्या हो वो नहीं पता, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली सरकार की कोशिश ये है कि जो कंपनी है जो यहां पर रजिस्टर करी है किसी बच्चे को, तो पेरेंट्स से परमिशन ले कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो ही यहां पर उनको दिया जाए। अच्छा, सरकार में इसने एक चीज ये की है कि जो फिड्यूशरीज हैं उसमें से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को हटा दिया है। जैसे कि मान लो कोई स्कूल है, वो तो बच्चे का डेटा कलेक्ट करेगा ही करेगा, उसकी एज, नाम, सब कुछ रहेगा ही उसके पास। तो क्या उनको भी ये सारी चीजें फॉलो करनी है? उनको ऐसा नहीं करना है। सरकार ने कहा है कि उनका तो काम ही ये है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उनको ये करने की जरूरत नहीं है। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि मान लीजिए अगर आपने डेटा दिया किसी कंपनी को, चाहे फेसबुक, इंस्टा, कोई भी हो, तो वो आपका डेटा कब तक रख सकते हैं? देखो, एक तो यहां पर रूल में ये बोला गया है कि ये कंज्यूमर के पास हक मिलता है, कंज्यूमर राइट है आपका, कि अगर आपने किसी कंपनी को अपना डेटा दिया और मान लीजिए 2 महीने बाद मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं अपना डेटा उस कंपनी से डिलीट करना चाहता हूं। मान लीजिए आपने फेसबुक पर अकाउंट बनाया, ठीक है, और 2 महीने बाद आपको लगता है कि आपका अकाउंट पूरी तरह से डिलीट हो जाना चाहिए, आपका डेटा कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप कंपनी को बोलोगे, फेसबुक को, कि मुझे अपना डेटा डिलीट कर दो, मेरा डेटा, तो उसको अपने सिस्टम से वो पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो रूल जारी किया है सरकार ने, उसमें यह भी बोला है कि अगर कोई कंपनी आपका डेटा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेती है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो डेटा इस्तेमाल नहीं होता है, तो उस केस में उस डेटा को भी इरेज करना पड़ेगा, मतलब उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहां पर यह सरकार का कहना है कि इसकी वजह से जो अननेसेसरी और यहां पर जो डेटा रखा जाता था कंपनीज के द्वारा, वो अब नहीं रखा जाएगा और अल्टीमेटली जिस पर्पस के लिए डेटा लिया जा रहा है, सिर्फ उसी के लिए डेटा लिया जाएगा। मतलब आपसे बोला जाता है कई बार कि ये डेटा हम इसलिए ले रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं और कर लिया जाता है, मार्केटिंग में या फिर किसी और चीज में। तो ये एक चीज है। साथ ही साथ देखिए एक और चीज ये हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका डेटा लेती है और उसको डिलीट करती है, तो डिलीट करने से पहले भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा उस कंपनी के द्वारा। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि पर्सनल डेटा को लेकर रूल में क्या बोला गया है। देखो, यहां पर सरकार का रूल ये कहता है कि जो भी पर्सनल डेटा है आपका नेम, एज, जेंडर, जितनी भी पर्सनल डेटा होते हैं ना, उसको सही तरीके से हैंडल किया जाए। मतलब ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी जो डेटा कलेक्ट कर रही है कि उसको सुरक्षित रखे। ऐसा नहीं है कि लापरवाही करते हुए बस ऐसे ही डेटा रख दिया और किसी ने चुरा लिया। यहां पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। आजकल देखते होगे ना आप, व्हाट्सएप जब आप करते हो उसमें लिखा हुआ आता है कि योर मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड। तो मतलब कि वो ऐसे फॉर्म में होना चाहिए कि कोई दूसरा, तीसरा, थर्ड पार्टी जो है उसको डिटेक्ट ना कर सके, उनके इनक्रिप्ट ना कर सके, और यहां पर लगातार उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका जो पर्सनल डेटा है वो अच्छे से हैंडल किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। एक और जो इंपॉर्टेंट रूल देखिए सरकार ने लाया है, जिसको लेकर
कई सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, मेटा, इंस्टाग्राम, ये जितनी भी बड़े बड़े कंपनीज हैं जिसका विरोध कर रही थी, वो है आपका डेटा लोकलाइजेशन। मतलब फाइनली सरकार ने अपने रूल में ये कह दिया है कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनको सरकार बोलेगी कि इस तरह की जो पर्सनल डेटा है वो आप देश के बाहर नहीं ले जा सकते। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कहती हैं कि हमारा जो डेटा स्टोरेज है वो तो इंडिया के बाहर है, तो जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम इंडिया के बाहर करेंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आप देश के बाहर मत ले जाओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, भारत में बनाओ, लेकिन उसको बाहर मत ले जाओ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप सरकार ने लिया है इस नए रूल्स में। फाइनली क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी रूल ब्रेक होता है तो उसको लेकर पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी। देखिए यहां पर 250 करोड़ का पेनल्टी प्रपोज किया गया है अगर किसी भी प्रकार का ब्रीच होता है और यहां पर रूल्स का पालन नहीं किया जाता है। तो देखते हैं ये अल्टीमेटली इंप्लीमेंट हो पाता है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर ये सारे रूल्स फॉलो किए जाएं, सही तरीके से हो, इसको लेकर सरकार का प्लान ये है कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसका नाम है DPB, दैट इज डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, और वो आपका फुली डिजिटल रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगा। मतलब कहीं पर कोई हियरिंग होनी है तो वो आपका डिजिटल मोड में यहाँ पर हियरिंग करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है पेनल्टी लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कंसेंट मैनेजर्स हैं बेसिकली कुछ ऐसे कंपनीज होंगे जो आपका डेटा मैनेज करेंगे, डेटा परमिशन को मैनेज करेंगे, तो उसको भी रजिस्टर करने का काम ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो करने वाला है। अच्छा, आखिरी में एक और सवाल ये भी बनता है कि क्या सरकार आपका डेटा इस्तेमाल कर सकती है कि नहीं। देखो रूल में ये बोला गया है कि सरकार और सरकार की जो एजेंसीज हैं वो आपका पर्सनल डेटा इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे मान लो सरकार को कोई आपका सब्सिडी देना है, कोई बेनिफिट सरकार आप तक पहुंचाना चाहती है, सरकार आपको कोई सर्टिफिकेट देना चाहती है, तो सरकार को आपको चाहिए होगा ना कि आप उनका डेटा इस्तेमाल हो, लाइसेंस हो गया, परमिट हो गया, इन्हीं सब चीज़ों के लिए सरकार आपका डेटा इस्तेमाल कर सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं जब ये देख रहा था तभी एक खबर ये भी आती है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, मान लीजिए अगर आप दुबई जा रहे हो तो आपने जो टिकट कराई एयरलाइंस की वो कौन से कार्ड से कराई, आपका जो पर्सनल डेटा है, ये बहुत सारी जानकारी, PNR, आप किधर जा रहे हो, कब आ रहे हो, वो सारी जानकारी मैंडेटरी तरीके से, मतलब कंपलसरी जो एयरलाइंस हैं उनको 1 अप्रैल 2025 से सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा। जी हाँ, ये भी एक बड़ा स्टेप सरकार ने यहाँ पर लिया है जो कि मैं देख रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। देखो अभी तो क्या है कि ये रूल्स एक ड्राफ्ट है, मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरह की चीजें इंप्लीमेंट होगी अनटिल अनलेस सरकार कोई चीज बदल नहीं देती। और आपके पास 18 फरवरी तक का टाइम है, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है रूल्स में, कोई आप बदलाव करना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो, तो जो माई गोव पोर्टल है वहां पर जाकर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। एंड इसी को देखते हुए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो अल्टीमेटली क्या है कि ये डेटा प्रोटेक्शन रूल्स काफ़ी ज़रूरी थे, अल्टीमेटली चिल्ड्रन और आपका जो पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्ट हो। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर सरकार किस प्रकार से नोटिस जारी करेगी, जो आपका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है वो रीजनेबल सरकार ने बोला, वो कितना रीजनेबल है, बहुत सी चीज़ें अभी इसको लेकर सरकार को क्लैरिफाई करना है। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो रिसेंटली 30 डोराडस बी, ये आपका न्यूज में चल रहा था, क्या बता सकते हैं ये है क्या एग्जैक्टली 30 डोराडस बी। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।